तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आप कब से अंधविश्वास वाली बातों में विश्वास करने लगे? होगा ये अंधविश्वास, लेकिन सुबह तुमने नकारात्मक बात की और वो नकारात्मक बात हुई और इसलिए तुम्हारी जुबान काली है। ठीक है, आज के बाद मैं कभी नहीं करूंगा। अरे लेकिन आज जो कर चुके हो उसका क्या? मेरे ख्याल से एक काम करते हैं जेठल, सभी पुरुषों की एक आपातकालीन बैठक बुलाते हैं और फिर कोई आइडिया सोचते हैं क्या करना है। तो दोस्तों, आज की इस आपातकालीन मीटिंग बुलाने का मुख्य कारण यही है कि हम सब सखाराम को उस डॉन बादल के शिकंजे से कैसे छुड़ाएं। जेठल, शिकंजे से छुड़ाना है या क्रेन से छुड़ाना है? मैं क्रेन ही बोलने वाला था, लेकिन आप बैठे इसलिए आपके मन में मैंने जरा भारी शब्द का प्रयोग किया, शिकंजा। लेकिन अभी आपको हिम्मत नहीं है, छोड़ो। मेरे को तो लगता है पुलिस कंप्लेंट करना चाहिए। नहीं 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 नहीं, कोई नहीं करेगा, कोई पुलिस में कंप्लेंट नहीं करेगा यार भाई। यार भाई, आप पढ़े लिखे साइंटिस्ट होने के बावजूद बेवकूफ जैसी बात कर रहे हैं यार। अरे हमने पुलिस कंप्लेंट की तो डॉन बादल सखाराम को क्रेन से फेंक नहीं देगा? नहीं। अरे सखाराम का राम रम जाएंगे यार। जरा सोच समझ के शब्दों का इस्तेमाल कर। हाँ। तो जैसे कि बापूजी ने कहा, यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों को मैं विनती करना चाहता हूँ कि देखिए, हम यहाँ मीटिंग में जो कुछ भी बोले सोच समझ कर बोले, जो भी शब्द का प्रयोग करे सोच समझ के करे, क्योंकि उटपटांग शब्दों के प्रयोग से हमारे एकम सेक्रेटरी साहब आत्माराम तुकाराम भिड़े जी के दिल को ठेस पहुंचती है। ठीक है, तो जो भी बोले सोच समझ कर बोले। हाँ, बराबर ना भिड़े? तो दोस्तों, अभी मेन मुद्दे पे आते हुए हमें ये सोचना है कि हमारे एकमेव सेक्रेटरी साहब आत्माराम तुकाराम भिड़े जी के ऊपर ये जो पहाड़ जितनी बड़ी मुसीबत आई है, उससे हम सब कैसे निपटे। किसी के पास कोई आइडिया है कैसे इसको सखाराम को वापस लाया जाए? हाथी भाई। हाँ, आप में से किसी को कोई आइडिया हो तो बताइए। यारो, मेरे पास एक आइडिया है। क्या? एक काम करता हूँ, अपने पिंड से 2000 लोगों को यहाँ पे बुलाता हूँ और फिर हम मिलके उस डॉन बादल के फार्म हाउस पर दावा बोल देते हैं और सखाराम को छुड़ा के ले आते हैं। अरे सोड़ी, हमें जोश में नहीं सोचना है, जरा होश में रह के सोचना है। वो डॉन बादल को क्रेन का बटन दबाने में 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे। हाँ, बरोबर। नहीं। बस सोडी भाई, सखाराम को हानि पहुंचे ऐसा हमें कुछ नहीं करना है। सोडी भाई प्लीज। नहीं मालूम अभी है भिड़े, नहीं, कोई ऐसा नहीं करेगा, कोई ऐसा नहीं करेगा यार भाई। कुछ नहीं होगा ऐसा। 2000 लोगों का रहने देते हैं। अब वैसे भी क्या है, मान लो अगर 2000 लोगों को यहाँ बुला भी लिया तो 2000 लोग रहेंगे कहाँ? हाँ, बहुत मुश्किल है जेठल। एक कमरे में अगर हम 4 आदमी भी डाले तो 500 कमरे चाहिए भाई। बोलो। और हमारी सोसाइटी में कितने फ्लैट है भिड़े? 48। तो मुमकिन ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल मुमकिन। यारो, रात को थोड़ी ना रुकने वाले हैं। सवेरे आएंगे, सखाराम को छुड़ाएंगे और शाम को वापस चले जाएंगे। सोडी, सुबह से शाम तक तो रुकेंगे ना भाई, तो भूखे पेट काम थोड़ी करेंगे। और 2000 लोगों को 2 टाइम का खाना खिलाना आसान थोड़ी है भाई। ओ मेहता साहब, और गुरुद्वारा साहब में लंगर का इंतजाम हो जाएगा। अच्छा, हाँ, तो फिर बुला लो। अरे क्या बुला लो? क्या बुला लो? अरे 2000 आदमियों को दूर से देख के ही वो डॉन क्रेन का बटन दबा देगा। नहीं, कोई नहीं बुलाएगा। क्या बुला लो यार भाई? अभी बोला भाई, जो भी बोला सोच समझ के बोलो। आप बोल रहे खाली बिना सोचे समझे बुला लो। सॉरी, मत बुला, समझा ना? मुझे तो कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। तो यारो, फिर तो एक कोई रास्ता बचता है। क्या? भाई वो रास्ता तो सही है ना भाई? मेहता साहब एकदम सही है। 1 करोड़ दे देने हैं और सखाराम नो ले आने। सॉरी, क्या बोल रहे हो भाई? मैं 1 करोड़ रुपए कहाँ से लेके आऊंगा? पिड़ो, और तुझे देने को थोड़ी ना बोल रहा हूँ। आप सब मिलके इकट्ठा करेंगे और उसको दे के आ जाएंगे। नहीं, सॉरी, मैं तुम्हारी भावनाओं की कदर करता हूँ, लेकिन
मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। नहीं नहीं, ये प्रैक्टिकल नहीं है भाई। हाँ, एब्सोल्युटली इम्प्रैक्टिकल है। अरे 1 करोड़ रुपए देने का क्या मतलब है? 80,000 या 1 लाख में नया स्कूटर आ जाएगा। नया स्कूटर आ जाएगा ये, लेकिन सखाराम नहीं आएगा। हाँ, क्या बोल रहे हैं यार भाई आप? क्या नया स्कूटर आ जाएगा? अरे सखाराम माधवी भाभी ने भिड़े को गिफ्ट दिया है। करोड़ों की भावना जुड़ी है भिड़े की सखाराम के साथ। कुछ समझा यार? बार बार बोलना पड़ रहा है आपको। जरा सोच समझ के बोलिए, सोच समझ के बोलिए। अब समझ ही नहीं रहा। भैया जान दे, समझा ना? करते हैं, समझते हैं नहीं आप। फिर भी 1 करोड़ जमा करना मुश्किल हो जाएगा, कुछ और सोचते हैं। अरे मेहता साहब, कब से क्या पैसे अदब पढ़ के बैठे हैं? आप बोलिए कुछ तो आइडिया दीजिए। जेठालाल, मैं सोच रहा हूँ, लेकिन भैया ये समस्या बहुत जटिल है। एकदम से कोई इंस्टेंट आइडिया नहीं दे सकता मैं। और भाई तो पोपटलाल कहाँ है? अरे हाँ, वो तो आया ही नहीं। अरे मैन तो उसी की जिम्मेदारी, उसी की वजह से तो पूरा कांड हुआ है। ये क्या बोल रहे हैं जेठिया? इसमें उस डिब्बे का क्या लेना देना? अरे बापूजी, सवेरे उसने मेरे और मेहता सबके सामने बोला था कि सोचो अगर भिड़े के स्कूटर सखाराम का एक्सीडेंट वो डॉन बादल की गाड़ी के साथ हो जाए तो कैसा सीन होगा। ऐसा खुद ने बोला था। उसने बोला और उसके बाद ये हुआ, तो हुआ ना वो जिम्मेदार। पोपटलाल ने ऐसे बोला? पोपटलाल नरकुंडी, नश्तर लगा दिया मेरे सखाराम को। वो क्या कुछ भी बोल रहे हो? माना कि पोपट बाबूजी ने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, पर अगर पोपट बाबूजी ऐसा नहीं बोलते तो भी भाग्य में जो लिखा है वो तो होकर ही रहता ना। सही बात। हाँ, अब मेरे को समझ में आया कि ये पोपटलाल मीटिंग में आया क्यों नहीं। अब ये तो वही बात हो गई, चोर की दाढ़ी में ठुमका। ठुमका? ठुमका नहीं अय्यर भाई, चोर की दाढ़ी में तिनका। अब वही चोर की दाढ़ी में तिनका। हाँ, हमसे नजरें तो मिला नहीं पाएगा, इसलिए मीटिंग में आया नहीं है वो। सही बात है। पोपटलाल को बुलाते हैं और उसको बोलते हैं तुम भी कुछ उपाय सोचो। फोन लगाइए उसको पोपटलाल। फोन लगाने की क्या जरूरत है? मैं भी उसको उठा के लेके आता हूँ। अरे सोडी, बैठ भाई, उठाने की जरूरत नहीं है, मैं आ गया। पोपटलाल, तुमने मेरे सखाराम के बारे में ऐसा सोचा कि उसका डॉन की कार के साथ एक्सीडेंट हो जाए? अरे भाई भिड़े, उसके लिए मैं सॉरी कहता हूँ, तहे दिल से सॉरी। लेकिन मेरा बोलना और सखाराम का एक्सीडेंट होना सिर्फ एक संयोग है, कोइंसिडेंस। पर एक्सीडेंट होकर आत्माराम का सखाराम तो आसमान में लटक गया ना। और अब समझ में नहीं आ रहा है कि सखाराम को कैसे वापस लाए। ये कुछ सोच के आया होगा ना? हाँ भाई बताओ, क्या सोच के आए हो? अरे चिंता करने की जरूरत नहीं है जेठालाल, मैं खुशखबरी लेकर आया हूँ। सखाराम नहीं मिला बेटे। पोपटलाल, इस वक्त हमारे लिए सिर्फ एक ही खुशखबरी हो सकती है, सखाराम का सलामत वापस आना। हाँ भिड़े, सखाराम को सही सलामत वापस लाने के लिए मैंने उपाय सोच लिया है। और ऐसा उपाय सोचा है कि वो डॉन बादल सखाराम को इज्जत के साथ गोकुलधाम सोसाइटी में छोड़ के जाएगा। अच्छा, बता क्या उपाय? बताता हूँ। वह उपाय ये है कि जैसे लोहा लोहे को काटता है, कांटे से कांटा निकलता है, हमें भी इस मामले में कुछ ऐसा ही करना होगा। अरे भाई, तू ये लोहा कांटा सब बाजू में रखना, जल्दी से बता उपाय क्या सोचा है तूने? हाँ, बताता हूँ चाचा जी। उपाय ये है कि जैसे बादल भाई डॉन है, उनका मुकाबला करने के लिए हमें भी एक डॉन चाहिए। पोपटलाल, हम लोग किसी डॉन को थोड़ी जानते हैं भाई। सही बात है। और मैं एक डॉन को जानता हूँ। अच्छा, वो भी रिटायर हो गया है और काफी वक्त से जेल में है। हम लोगों को मिलके उसकी जमानत करवानी पड़ेगी। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी सोडी। मैं एक डॉन को जानता हूँ जो अभी भी काम कर रहा है।
क्या बोल चाचा जी क्या? पोपटलाल तुम क्या बोल रहे थे? तुम किसे जानते हो? कौन है वो डॉन? भाई उस डॉन का नाम है तूफान भाई, बहुत बड़े डॉन है। तूफान भाई तूफान एक्सप्रेस के मालिक है? अरे नहीं 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 जेठालाल भाई, तूफान भाई का तूफान एक्सप्रेस से कोई लेना देना नहीं है। वो एकदम इंडिपेंडेंट अलग डॉन है और मेरे दोस्त है। तो जेठालाल जर्नलिस्ट बनने से पहले पोपटलाल डॉन के साथ काम करता था, नहीं पोपटलाल? अरे अय्यर भाई क्या कुछ भी बोल रहे हैं? हाँ अय्यर भाई क्या बोल रहे हैं? पोपटलाल एक डॉन के साथ क्यों काम करेगा? तो क्यों नहीं कर सकता? अरे इसका नेचर ही देखो, हमेशा झगड़ा करता रहता है। वो अय्यर भाई कब झगड़ा किया मैंने? कब झगड़ा किया मैंने आपसे? अभी ये क्या कर रहे हो? अय्यर उसको तूफान के बारे में एक्सप्रेस करने का मौका तो दो भाई। बोलो बोलो पोपटलाल बोलो। मैंने तूफान भाई का हमारे तूफान एक्सप्रेस के लिए इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू का टाइटल था तूफान भाई का तूफान एक्सप्रेस में पहला इंटरव्यू। इंटरव्यू सुपर हिट हो गया था और उस इंटरव्यू के बाद तूफान भाई बहुत पॉपुलर हो गए और उन्होंने मुझे बुलाकर अपना आत्मीय बना लिया। लेकिन पप्पू तेरा ये तूफानी डॉन बादल डॉन के आगे खड़ा हो सके इतना पावरफुल है? अरे हाँ सोडी वो बहुत बहुत पावरफुल है। एज ए सेकंड थॉट हमको सकाराम को छुड़ाने के लिए गुंडों का मदद लेना चाहिए। ये भाई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लॉजिकली तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन अब हमारे पास रास्ता क्या है? दूसरा कुछ आ रहा ही नहीं है भाई। सही बात है। और वैसे भी हमें थोड़ा ही कोई तूफान भाई से क्राइम करवाना है। और उसकी मदद से अपने पिड़ू के सकाराम को छुड़वाना है बस। लेकिन पोपटलाल ये तूफान भाई हमारी मदद करेंगे ना? अरे करेंगे करेंगे भाई भिड़े बिल्कुल करेंगे। मैंने जब उनका इंटरव्यू लिया था ना तो इंटरव्यू के बाद उन्होंने मुझे बुलाकर कहा था कि भाई पोपटलाल तुम्हें जिंदगी में कभी भी कोई भी काम पड़े तो मुझे याद करना, ये सोचकर कि तुम्हारा काम हो जाएगा। वाह। और मैं उन्हें कहूंगा ना तो वो यहाँ हमारी सोसाइटी में भी आ जाएंगे। वाह पोपट भाऊजी, भगवान करे आपकी शादी जल्द से जल्द हो जाए। थैंक यू भाभी भाभी। तुम फोन लगाओ अभी 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 लगाता हूँ। फोन स्पीकर पे रखता हूँ, देखना मेरी आवाज सुनते ही खुशी से उछल पड़ेंगे। ओ पप्पू, और लगता है तेरा नंबर उसके पास सेव नहीं है और अनजान लोगों का नंबर डॉन भाई तो उठाएंगे नहीं। नहीं नहीं सॉरी, मेरा नंबर उनके पास सेव्ड है, इसीलिए नहीं उठाया होगा। अय्यर नी सुम्मा उखार्यो। हमारा तुमको तमिल आता है? हाँ आती है। कैसे? अरे वो मेरा एक स्टूडेंट था ना, उसकी मम्मी तमिल थी। कौन? वो मिसेस अयंगर। उन्होंने कब आपको तमिल सिखाई? उन्होंने मुझे तमिल नहीं सिखाई। वो अपने बच्चे को हमेशा बोलती रहती थी नी सुम्मा उखारो नी सुम्मा उखारो। मैंने एक दिन पूछा कि इसका मतलब क्या है, तो उन्होंने बोला कि तू अप्पा बस, मतलब तुम शांत रहो। इसलिए मैंने अय्यर को बोला कि तू अप्पा बस, आई मीन नी सुम्मा उखारो, तुम्ही ओका हो, तुम्ही बोला हो। क्या बोलूं? मतलब उसको फोन लगाओ और स्पीकर पे रखो। हाँ 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 स्पीकर पे ही है फोन तो उठा नहीं रहे हैं। अरे हाँ शायद वो दुबई में होंगे। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास उनका इंटरनेशनल नंबर है, मैं उस पर फोन करता हूँ। नहीं कर सकता। क्यों? क्यों क्या जेठालाल? इंटरनेशनल कॉल है, उसके मोबाइल में बैलेंस ही नहीं होगा। कोई बात नहीं, अभी फोन लगा लो, बाद में मैं रिचार्ज करवा दूंगा। अरे बैलेंस ही नहीं है तो फोन लगेगा कैसे? एक मिनट अभी करवाता हूँ, रुको। चलो हो गया, 1000 का रिचार्ज करवा दिया। 1000 का क्यों किया? पोपटलाल तुम 1000 रुपए की चिंता मत करो, मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम अभी फोन लगाओ। हाँ हाँ पोपट भाऊजी।
हेलो उठा देखा उठा। हाँ तू उठा। हेलो हेलो तूफान भाई, मैं पोपटलाल बोल रहा हूँ। कौन पोपटलाल? अरे पहचाने नहीं? तूफान एक्सप्रेस से वो पत्रकार पोपटलाल आपका इंटरव्यू लिया था। कौन? अरे हाँ, छाते वाला। भाई छाते वाला। कैसा है छाते वाले? मैं एकदम फर्स्ट क्लास हूँ। आप कैसे हैं भाई? डॉन हमेशा मजे में ही होवे। इंटरव्यू के टाइम पे तू बड़ा सादी कर रहा था। गुरु बच्चे कैसे हैं तारे? अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है। आपके ध्यान में कोई सुकन्या? अरे मुद्द्याचं बोल ना। शादी की बात में करते हैं। हाँ। भाई अभी आप कहाँ हैं? हम हैं आज दुबई और कल सुबह मुंबई। के मदद चाहिए तन्ने? ओहो, आपको कैसे पता चला कि मैंने मदद के लिए फोन किया? अरे हमारे गांव में कहावत से, जिब धरती लगे फटने तिब प्रसाद लगे बटने। थारे जैसे शरीफ आदमी पे कोई मुसीबत आई होगी तभी ना हमारे जैसे डॉन को फोन किया। बोल, क्या मुसीबत आई है थारे पे? देख, फिक्र ना कर, तूफान सू मैं तूफान। मैं आऊं तो सब उड़ जावे। बोल, क्या मदद चाहिए? तूफान भाई, मेरा एक खास दोस्त है, आत्माराम तुकाराम भिड़े। मेरी सोसाइटी में रहता है, पेशे से शिक्षक है। उसका एक बहुत ही प्यारा स्कूटर है, उसे किसी ने उठा लिया है। 2 दिन 1 करोड़। अब आप ही बताइए क्या करें? इतनी सी बात के लिए फोन किया तूने? चल चल, फिक्र मत कर, सारा काम हो जाएगा। पक्का पक्का तूफान भाई? क्यों रहा? अरे को मेरी काबिलियत पे शक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो ऐसे ही निकल गया आदतन। बुरी आदत है, बदल ले। तूफान सु मैं तूफान। मारे आगे चट्टाने उड़ जावे हैं तो ये छोटा मोटा बादल की चीज है, उड़ा देंगे उसको भी। फिक्र ना कर, अरे दोस्त का स्कूटर मिल जावेगो। थैंक यू तूफान भाई। हाँ। अच्छा, एक और रिक्वेस्ट है। ये भी क्या हुआ भाई? वो भाई ने कहा है कि वो 2 दिन में स्कूटर गिरा देगा, तो हमें जल्द से जल्द स्कूटर को छुड़वाना पड़ेगा। अबे ऐसे कैसे गिराएगा स्कूटर? उसको ना गिरा दूं मैं? तू फिक्र ना कर, कल सुबह मुंबई पहुंचते ही पहले तेरा काम करूंगा मैं। अरे थैंक यू तूफान भाई। हाँ, तो कल सुबह 10 बजे मिलते हैं, आ जाइयो, ठीक है? अच्छा तूफान भाई, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो आप हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में आ सकते हैं। हम यहीं से साथ में चले जाएंगे। मैं अभी आपको एड्रेस मैसेज कर देता हूँ। चल ठीक है बेटा, गोकुल धाम के चक्कर भी काट ही लेते हैं। कल मिलते हैं गोकुल धाम में। थैंक यू तूफान भाई, थैंक यू। चल रहा कभी वह दूध दो कोई। तो भाई, कल सुबह 10 बजे तूफान भाई हमारी सोसाइटी में आएंगे, तो हम सब कल सुबह 10 बजे सोसाइटी कंपाउंड में मिलते हैं। भिड़े, बस ना भाई, अभी तो कोई टेंशन नहीं है ना। कल सुबह सखाराम तेरी बाहों में होगा। मतलब कल सुबह सखाराम तुम्हारी राहों में होगा। हाँ, वही वो रोका वो। हाँ फिरो, कल तेरा सखाराम तेरे पास होगा और परसों हम सब मिलके उसका जन्मदिन मनाएंगे, साथ में केक काटेंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सखाराम, हैप्पी बर्थडे टू यू। इसलिए भाई भिड़े, अब बिल्कुल चिंता मत करो, शांति से आराम करो। कल सुबह हम लोग आते हैं और अभी चलते हैं, ठीक है? ओके।
पोपटलाल वंस अगेन थैंक यू। ईश्वरा, पोपट भाजी ने तो हमारा प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दिया नहीं? खरे खरे ऐसा लग रहा था कि हमारे हाथ एक बड़े पत्थर के नीचे दबे हुए हैं, लेकिन पोपटलाल ने उस पत्थर का वजन फूल जितना कर दिया। अब कल सुबह होते ही सखाराम हमारे घर पे होगा माधवी। बस कल सुबह होते ही बादल को हटाने गोकुल धाम में तूफान आएगा। सुना आपने, बादल से लोहा लेने के लिए तूफान आ रहा है। भाई पोपटलाल ने भी क्या गजब दिमाग लगाया है, बादल को हटाने के लिए तूफान। कहते हैं ना लोहा लोहे को काटता है, कांटे से कांटा निकलता है, तो बादल को हटाने के लिए तूफान। अब लगता है कि भिड़े का स्कूटर मिल जाएगा, उम्मीद जगी है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या ये तूफान बादल को उड़ा ले जाएगा या बादल बिजली बन के तूफान पे बरसेगा? क्या ये तूफान बादल की दुनिया हिला देगा या बादल तूफान को ले जाएगा कहीं दूर? अब देखना ये है कि क्या होता है, क्योंकि दोनों है तो एक ही बिरादरी के, गुंडे बदमाश बिरादरी के। कौन किसको धोबी पछाड़ देता है, ये देखने वाली बात होगी। देखने वाली बात तो ये भी होगी, क्या भिड़े का स्कूटर वापस मिलेगा? हमारी ओर से तो तैयारी हो चुकी है, हमने हमारा हथियार यानी कि तूफान नाम का तीर तैयार कर लिया है। अब यहाँ होगा घमासान, लेकिन आपके घरों में होगा हंसी का घमासान जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए और सोचते रहिए क्या करेगा तूफान बादल के साथ। इनका बादल शादल किसको उड़ाना है? खामोश।